बहुत समय पहले की बात है। समुद्र के किनारे बसा एक छोटा सा गांव जिसका नाम था सुंदरपुर। गांव इतना गरीब था कि वहां के लोग दिन में सिर्फ एक वक्त का खाना बड़ी मुश्किल से जुटा पाते थे। गांव के ज्यादातर लोग खेती बाड़ी और छोटे मोटे कामों से अपना गुजारा किया करते थे। इसी गांव में रहता था हरी, एक ईमानदार, गरीब लेकिन बहुत मेहनती मछुआरा। हरी के पास ना तो बड़ी नाव थी, ना जाल अच्छे थे। उसकी नाव पुरानी लकड़ियों से बनी थी जो हर लहर पर डगमगाने लगती थी। उसकी झोपड़ी में बस उसकी बीमार माँ और एक पुराना चूड़ा था। माँ, मैं मछलियाँ पकड़ने जा रहा हूँ। आज अगर बड़ी मछलियाँ पकड़ पाया तो उन्हें बाजार में बेचकर एक अच्छा जाल खरीदूंगा जिससे और भी अच्छी मछलियाँ पकड़ सकूंगा। यह जाल अब बहुत पुराना हो गया है और टूट भी गया है। जस्सी की वजह से कई बार मछलियाँ जाल से निकल जाती हैं और इतनी मेहनत करने के बावजूद भी हाथ में कुछ नहीं लगता। ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें ठीक लगे। भगवान करे आज तुम्हारे जाल में अच्छी मछलियाँ आए और तुम एक नया जाल खरीद सको। भगवान पर भरोसा रखना बेटा, वो मेहनत करने वाले इंसान का साथ कभी नहीं छोड़ते। जब सुबह हरी नदी में मछलियाँ पकड़ने उतरा तो आसमान बिल्कुल साफ था, लेकिन नदी असामान्य रूप से शांत थी। हरी ने जाल डाला, एक बार, दो बार, तीन बार, लेकिन जाल खाली। हे प्रभु, आज तो कोई भी मछली जाल में फंसी नहीं रही। मैं बड़ी उम्मीद लेकर आया था कि अगर आज बड़ी मछलियां हाथ में आएंगी तो मैं इन्हें बाजार में बेचकर एक नया जाल खरीदूंगा, पर अभी तक एक भी मछली जाल में नहीं फंसी। कोई बात नहीं, मैं दोबारा कोशिश करता हूँ। इस बार किसी तरह कुछ छोटी मछलियां ही उसके जाल में फंसती हैं। इतनी कोशिश करने के बाद भी इतनी कम मछलियां, और वो भी इतनी छोटी छोटी। इन्हें बेचकर तो सिर्फ 2 वक्त का राशन ही मिल सकता है और कुछ नहीं। आज फिर से निराश होकर ही जाना पड़ेगा क्या? हे भगवान, और कितनी परीक्षा लोगे तुम हमारी? चल हरी, तेरी किस्मत में यही लिखा है शायद। देखो तो सही कौन आ रहा है भाई। अरे हरी, गांव में सबसे पहले तुम सुबह सुबह उठकर तुम मछलियाँ पकड़ने जाते हो और फिर भी ये छोटी छोटी मछलियाँ ही पकड़ कर लाते हो। अरे भाई, बाजार में इन्हें बेचने जाओगे तो लोग हंसेंगे तुम पर। इतनी मछलियाँ तो हम घर में ही एक वक्त के भोजन के साथ खा लेते हैं। क्या करूं मोहन भाई, जितना मेरे नसीब में है उतना रोज मुझे मिल जाता है। जब मेरी किस्मत में बड़ी मछलियाँ होंगी तब मिल जाएंगी। अभी के लिए इन्हीं से ही गुजारा करना होगा। इन्हें बेचकर जो मिल जाता है उसे भगवान की इच्छा समझकर रख लेता हूँ। अरे बड़ी मछलियाँ तभी इस जाल में आएंगी ना अगर यह सही होगा। हर जगह से तो यह फटा हुआ है। एक नया जाल क्यों नहीं ले लेते? जितने इस जाल में छेद हैं, अगर तुम गलती से इस जाल में फंस गए तो बड़े आराम से निकल सकते। अरे क्यों मजाक कर रहे हो तुम इसके साथ? जाने दो इसे भाई। अगर थोड़ी देर यह और यहाँ रुक गया तो यह मछलियाँ भी इसके जाल में से गिर जाएंगी और इसे पता भी नहीं चलेगा। हरी कुछ नहीं बोलता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। हरी बाजार में बड़ी मुश्किल से उन मछलियों को बेच पाता है, पर पैसे हर बार की तरह कम ही मिलते हैं। अरे हरी, तू आ गया। कैसा रहा तेरा आज का दिन बेटा? और वो तेरा नया जाल वो कहाँ है जो तू अपने लिए खरीदने वाला था आज? माँ, आज फिर से छोटी मछलियाँ ही पकड़ पाया मैं। काश मेरे पास एक नया जाल होता तो आज मैं अच्छी मछलियाँ पकड़ पाता और मैं उन्हें अच्छी कीमत पर बाजार में बेच पाता। फिर हमें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती माँ। आज तो बहुत ही कम पैसों में उन मछलियों को बेच पाया मैं। तू निराश मत हो बेटा, बस हिम्मत मत हारना। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं।
देखना भगवान तेरी मदद जरूर करेंगे। कोई बात नहीं बेटा, जितना है हम उतने से गुजारा कर लेंगे। हाँ माँ। बस यही सोचकर तो मैं भी हार नहीं मान रहा कि एक दिन भगवान मेरी जरूर सुनेंगे। अगली सुबह अचानक मौसम काफी खराब हो जाता है। आसमान में बादल छाए हुए होते हैं। हरी अपना वही फटा हुआ पुराना जाल लेकर मछलियाँ पकड़ने के लिए घर से निकल पड़ता है। दिन हरी बड़ी मछलियों की तलाश में नदी के काफी अंदर चला जाता है। मौसम और भी खराब होने लगा था, पर हरी को इस बात की फिक्र नहीं थी। उसे पता था कि अगर वो खाली हाथ घर लौटा तो घर का गुजारा मुश्किल हो जाएगा। अभी तक एक भी मछली जाल में नहीं फंसी। नदी से भी कितनी दूर आ गया हूँ। जल्दी से कुछ अच्छी मछलियाँ हाथ में आ जाए तो फिर घर चला जाऊंगा। मौसम भी और ज्यादा खराब हो रहा है। लगता है जाल में कोई मछली फंसी है। अरे ये तो बहुत भारी लग रही है। खींच हरी खींच। लगता है आज भगवान ने सुन ली, कोई बड़ी मछली ही लग रही। इतनी बड़ी मछली, वाह, आज तो सच में कमाल हो गया। यह तो दिखने में बहुत सुंदर लग रही है। ऐसी मछली मैंने पहले कभी नहीं देखी। इसके तो बाजार में बहुत पैसे मिल सकते हैं। हे दयालु मानव, मुझे छोड़ दो। मुझ पर रहम करो। मुझे मत मारो। मुझे छोड़ दो। इसके बदले तुम जो चाहो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। हे मानव, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? ये मैं क्या देख रहा हूँ? एक मछली जो मेरे सामने पड़ी हुई है, बोल रही है। ये कौन सी लीला है भगवान आपकी? हाँ, मैं बोल सकती हूँ। मैं एक जादुई मछली हूँ। मैं इसी नदी में रहती हूँ। कृपया मुझे छोड़ दो। मुझे मारना मत। अरे घबराओ मत, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। किसी को दुख पहुंचाकर मैं अपना घर कभी नहीं चलाता। तुम डरो मत, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मैं बस एक गरीब मछुआरा हूँ। मजबूरी में मुझे मछलियाँ पकड़कर अपने घर का गुजारा करना पड़ता है। मेरे पास कोई और चारा नहीं है, इसीलिए यह सब करना पड़ता है। लाओ, मैं तुम्हें अभी आजाद कर देता हूँ। तुम सच में नेक इंसान हो। तुमने मेरी जान बख्शकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। हे मानव, मेरी जान बख्शने के बदले बताओ क्या इच्छा है तुम्हारी? मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकती हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मेरा नाम रघु है। हे जादुई मछली, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मैंने तुम्हारी जान बख्शी इसलिए नहीं कि मुझे इसके बदले में तुमसे कुछ चाहिए। मैं गरीब जरूर हूँ, पर इतना भी निर्दयी नहीं कि किसी को जानबूझकर दुख पहुँचाऊं। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। जब हरी खाली हाथ घर लौटता है तो उसकी माँ उससे पूछती है, हरी बेटा, आज तुम्हारा जाल खाली क्यों है? क्या आज कोई भी मछली तुम्हारे जाल में नहीं फंसी? तभी हरी माँ को उस जादुई मछली के बारे में सब बताता है। तुमने बहुत अच्छा काम किया है बेटा। उस मछली को आजाद करके तुमने एक नेक इंसान होने का फर्ज निभाया है। कोई बात नहीं बेटा, अगर आज तुम्हें मछलियाँ नहीं मिली तो क्या हुआ? शायद इसमें भी भगवान की कोई मर्जी होगी। माँ पर आज घर में खाने के लिए राशन भी नहीं है। अगर कुछ मछलियाँ मिल जाती तो आज हमें भूखे नहीं रहना पड़ता। कोई बात नहीं बेटा, बस एक दिन की ही तो बात है। कल फिर से मौसम साफ हो जाएगा और कल जाकर तू मछलियाँ पकड़ लाना। तू मेरी फिक्र मत कर बेटा। अगर एक दिन भोजन नहीं खाऊंगी तो कुछ नहीं होगा मुझे। तू जा आराम कर बेटा, थक गया होगा। जैसे ही हरी अपने कमरे में जाता है तो देखता है कि उसके कमरे में बहुत सारा राशन भरा पड़ा था।
ये इतना सारा राशन ये कहाँ से आया? माँ माँ जल्दी आओ, जल्दी आओ माँ। देखो माँ, यह इतना सारा राशन कहाँ से आया? क्या कोई हमें राशन देकर गया है माँ? पर भला हमें कोई मुफ्त में राशन क्यों देगा? देकर तो कोई नहीं गया बेटा। पर मैं समझ गई, यह राशन कहाँ से आया है। यह उसी जादुई मछली का चमत्कार है बेटा। यह उसी ने ही किया है। हाँ, तुमने उससे कुछ नहीं मांगा, पर उसने तुम्हारी नेकी के बदले हमें यह दिया है। हाँ माँ, तुम ठीक कह रही हो। यह उसी जादुई मछली का ही चमत्कार है। मैं सब समझ गया हूँ माँ, सब समझ गया। चल बेटा, मैं अब तेरे लिए अच्छा सा खाना बनाती हूँ। देखा बेटा, भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। हरी की माँ उसके लिए खाना बनाती है और दोनों मिलकर कई दिनों बाद स्वादिष्ट भोजन खाते हैं। अगली सुबह हरी फिर मछलियाँ पकड़ने नदी में उतर जाता है। तभी वो जादुई मछली फिर हरी के सामने आती है। अरे जादुई मछली, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे चमत्कार की वजह से कल हम बरसों बाद स्वादिष्ट भोजन खा पाए। तुम्हारा यह उपकार मैं पूरी जिंदगी नहीं भूलूंगा। तुमने मुझे जीवन दान दिया हरी, पर तुमने मुझसे कुछ नहीं मांगा। तुम्हारे मन में किसी तरह का कोई लालच नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए यह सब किया। पर आज फिर तुम मछलियाँ पकड़ने क्यों आ गए? अब तो तुम्हारे पास खाने के लिए बहुत अनाज है। जो तुमने मेरे लिए किया उसका फिर से धन्यवाद। पर मैं मेहनत करना नहीं छोड़ सकता। मेरे पास कोई और चारा नहीं है, इसलिए मुझे मछलियों को पकड़कर बाजार में बेचना पड़ता है। अगर मेरे पास अपनी जमीन होती तो मैं यह काम कभी नहीं करता। बस मजबूरी में मुझे यह सब करना पड़ रहा है। काम कोई भी हो, पर मैं मेहनत करना कभी नहीं छोड़ सकता। अच्छा जादुई मछली, अब मैं चलता हूँ। अपना ध्यान रखना। शाम को जब मछलियाँ बेचकर हरी घर वापस आता है तो अपने कमरे में इतने सारे पैसे देखकर वह हैरान हो जाता है। तभी हरी की माँ भी उसके कमरे में आती है। माँ, आज फिर से, पर वो भी इतने सारे पैसे। मैं समझ गया, यह पैसे मुझे उस मछली ने क्यों दिए हैं। वो चाहती है कि मैं इन पैसों से अपनी खुद की जमीन खरीद सकूं, ताकि मुझे यह मछलियों को पकड़ने का काम ना करना पड़े। यह तो बहुत बड़ा उपकार किया है उस जादुई मछली ने तुम पर बेटा। अगर वो मछली चाहती है कि तुम अपनी खुद की जमीन खरीद कर उस पर खेती बाड़ी करो तो बेटा तुम्हें सच में ऐसा करना चाहिए। हे भगवान, आपका धन्यवाद कैसे करें। अब तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब हमारी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। हाँ माँ, मैं ऐसा ही करूँगा। अब मैं अपनी खुद की जमीन पर खूब मेहनत करूँगा। अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा माँ। जल्दी ही हरी अपनी खुद की जमीन खरीद लेता है और उस पर खेती बाड़ी करना शुरू कर देता है। सभी गांव वालों को जब यह बात पता चलती है तो सब गांव वाले यह सुनकर हैरान रह जाते हैं। हर कोई हरी के बारे में अलग अलग बातें बना रहा था। अरे हमने खुद देखा है, कल तक उसके पास एक जाल तक खरीदने के पैसे नहीं थे और अब अचानक इतनी बड़ी जमीन भी खरीद ली उसने। बात हजम नहीं हो रही मुझे तो। सही पकड़े हो भैया, हमें तो खुद विश्वास नहीं हो रहा कि यह सब कैसे हो गया। कुछ ही दिनों में वो कहां से कहां तक पहुंच गया भैया। और अब यह बात पहुंच जाती है गांव के सबसे अमीर आदमी मुकेश के पास, जो कि बहुत ही लालची किस्म का इंसान था। अच्छा तो यह बात है, पता नहीं आजकल इन गरीबों के पास ही एकदम इतना पैसा कहां से आ जाता है भाई। पता करो माजरा क्या है, वरना लेकर आओ जरा उस हरी को हमारी हवेली में। उसके मुंह से खुद ही बुलवा लेते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने सेठ जी, आज ही उस हरी को आपके सामने पेश करता हूँ।
शाम होते ही हरि को मुकेश के सामने लाया जाता है। सेठ जी क्या हुआ? मुझे ऐसे एकदम से अचानक क्यों बुलाया गया है? अरे भाई सुना है बहुत पैसा आ गया है तुम्हारे पास, अब जरा हमें भी बताओ ऐसा क्या आ गया तुम्हारे हाथ में जो हमें नहीं पता? इतना पैसा आया कहाँ से भाई तुम्हारे पास जो खुद की जमीन भी खरीद ली तुमने? ऐसी कोई बात नहीं है सेठ जी, और वैसे भी यह मेरा व्यक्तिगत मामला है, आपको इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं चलता हूँ। अच्छा तो तुम ऐसे नहीं मानोगे, देखो यहाँ तुम आए भी मेरी मर्जी से ही थे और जाओगे भी मेरी मर्जी से। सीधे सीधे सच बता दो वरना तुम्हें अभी इसी वक्त ऊपर पहुँचा दूंगा और किसी को कानों कान खबर भी नहीं होगी। और जरा सोचो अगर ऐसा मैंने कर दिया तो फिर तुम्हारी बूढ़ी माँ का क्या होगा तुम्हारे बिना, इसलिए सच बता दो अभी इसी वक्त, समझे, और जान बचा लो अपनी। हे भगवान अब मैं क्या करूं? अगर मैंने इसे सच नहीं बताया तो यह मुझे मार देगा और मेरी माँ का क्या होगा? हे जादुई मछली मुझे माफ करना। हरि ना चाहते हुए भी ममश को उस मछली के बारे में सब सच बता देता है और उसी शाम मुकेश और मोनू निकल पड़ते हैं उस मछली को पकड़ने के लिए। मोनू जल्दी करो, जाल डालो पानी में, मुझे किसी भी हालत में वो जादुई मछली चाहिए, चलो जल्दी करो, अगर वो मछली मुझे मिल गई तो मैं तुझे भी मालामाल कर दूंगा। हाँ देखिएगा सेठ जी, ऐसा जाल डालूंगा कि एक ही बार में वो मछली हमारे हाथ में होगी। जैसे ही मोनू जाल डालता है तभी एक ही बार में वो जादुई मछली उसके जाल में फंस जाती है। देखा सेठ जी, मैंने कहा था ना एक ही बार मैं इस मछली को पकड़ लूंगा। वाह मोनू तूने तो सच में कमाल कर दिया। हे दयालु इंसान मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारना, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हाँ हाँ मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, पर उसके पहले मुझे बहुत सारा धन और सोना चाहिए, इतना कि जितना आज तक किसी ने देखा ना हो जैसे तुमने उस हरि को दिया है, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो तुम दोनों एक लालची इंसान हो। हरि को उसकी नेकी का फल मिला था, पर तुम दोनों को तुम्हारे लालच का फल भी मिलेगा। तभी आसमान में बिजली गरजने लगती है और नदी का पानी तूफानी लहरों में तब्दील हो जाता है और नदी में एक तूफानी बवंडर आता है जो उन्हें बहा कर ले जाता है और दोनों अपने लालच के कारण अपनी जान गंवा बैठते हैं।